अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की एक नावल जिसे हम मिस्टर चिप्स कहते हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं क्योंकि इसके इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको हाफ स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उन तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो इन चैप्टर से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर में इस पोर्शन का कितना वेटेज है, इसमें आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर इज़ द 61, हु इज़ द राइटर ऑफ द नावल? जेम्स हिल्टन के राइटर कौन था इस नावल का? तो आपने इस नेम को याद रखना है। इसमें जितने भी नेम्स के क्वेश्चंस हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है तो उनको आपने माइंड में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली एग्जामिनर सेलेक्ट करता है, तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हेन मिस्टर चिप्स वाज बोर्न? ही वाज बोर्न इन 1848। 63 है क्वेश्चन, हु वाज द हेडमास्टर ऑफ द ब्रुकफील्ड व्हेन चिप्स ज्वाइंड इट? यहाँ पे अब ब्रुकफील्ड एक स्कूल था जो उसने ज्वाइन किया था मिस्टर चिप्स ने। उस स्कूल का जो हेडमास्टर था उसका नेम आपने याद रखना है, मिस्टर वेदरबाय। क्वेश्चन 64 है, व्हेन डिड चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड? ब्रुकफील्ड कब चिप्स ने ज्वाइन किया? ही ज्वाइन इन 1870। 65 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स? द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स वाज मिस्टर चिपिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार सिलेक्ट हुआ है, तो आपने रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स के याद रखना है, मिस्टर चिपिंग। क्वेश्चन 66 है, व्हेन डिड मिस्टर वेदरबाय डाई? मिस्टर वेदरबाय की डेथ कब हुई? ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म। यहाँ पे एक ग्रामेटिकल करेक्शन है जो आपने ज़रूर याद रखनी है। लफ्ज़ समर वेकेशंस नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स वेकेशंस में लास्ट पे एस लिखते हैं, तो वेकेशन एज इट इज़ आपने वेकेशन ही लिखना है क्योंकि ये ख़ुद प्लूरल की फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे पीपल में हम पीपल्स नहीं लिखते, पीपल ही लिखेंगे क्योंकि पीपल खुद एक प्लूरल वर्ड है। तो इसी तरह समर वेकेशन होता है, समर वेकेशंस नहीं आपने लिखना। नेक्स्ट है 67, हाउ ओल्ड वाज मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन व्हेन दे मेट ईच अदर? यहाँ पे आपने इनकी एज बतानी है जब मिस्टर चिप्स और कैथरीन एक दूसरे से मिले थे। मिस्टर चिप्स की एज थी 48 एंड कैथरीन की एज थी 25। मिस्टर चिप्स वाज 48 ईयर्स ओल्ड एंड कैथरीन वाज 25 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, whom did चिप्स give the first punishment and what? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिप्स ने किसे फर्स्ट टाइम पनिशमेंट दी थी और क्या पनिशमेंट दी थी। इट वॉज अ रेड हेयर बॉय नेम्ड कोले। चिप्स आस्क्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट वाज ब्रुकफील्ड सराउंडेड बाय? इट वाज सराउंडेड बाय एंशिएंट elms. Question 70 है, what type of building was Brookfield? It was a group of 18th century building centered upon a quadrangle. Question 71 है, how was Brookfield in its reputation? The school went up and down, dwindling almost to non-existence at one time, becoming almost famous at to another. Next students, most important question, when did वेदरबाय join ब्रुकफील्ड? इस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि वेदरबाय ने कब ज्वाइन किया था ब्रुकफील्ड स्कूल को। ही ज्वाइन इन 1840।
73 क्वेश्चन है व्हेन डिड चिप्स रिटायर्ड, रिटायरमेंट कब हुई थी चिप्स की, 1913। 74 है वेयर डिड चिप्स गो टू लाइव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चिप्स था वो रिटायरमेंट के बाद कहाँ पे ज़्यादातर अपना वक्त गुजारता था। ही वेंट अक्रॉस द रोड टू लाइव मिसेस विकेट्स हाउस। 75 है वेंट what would chips always order for from red aways, he always order a walnut cake with pink during the winter term। तो वो हमेशा यही ऑर्डर करवाता था कि वॉलनट केक विद पिंकिंग ड्यूरिंग द विंटर टर्म। क्वेश्चन 76 है व्हाट वुड चिप्स आस्क द न्यू बॉय। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि चिप्स ने न्यू बॉय से क्या पूछा था। ही वुड आस्क द न्यू बॉयज वेयर दे लाइव्ड, कि वो कहाँ रहता है, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड, क्या उसके कोई फैमिली रिलेशंस हैं ब्रुकफील्ड से। 77 क्वेश्चन है व्हाट डिड चिप्स थिंक ऑफ लैटिन एंड ग्रीक। He thought of Latin and Greek for more as dead languages from which English gentlemen thought to know. Now a few questions. Question 78 है where did chips go in summer vacation of 1896 and with whom। जो समर वेकेशन 1896 की थी उसमें चिप्स कहाँ गया था और किसके साथ गया था। आंसर है ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद द रॉन्डन अ कुलीग। उसका एक कुलीग था रॉन्डन, उसके साथ वो समर वेकेशन 1896 के वहाँ पे वो गया था। 79 है वेयर डिड चिप्स स्टे एट लेक डिस्ट्रिक्ट। आंसर है he stayed out Wesley had where he borrowed in small farmhouse। उसने वेस्ले में स्टे किया था और वहाँ पे एक फार्म हाउस खरीदा था जहाँ पे उन्होंने स्टे किया। 80 क्वेश्चन है व्हाट वाज कैथरीन प्रोफेशन। उसका प्रोफेशन क्या था कैथरीन का। शी वाज अ गवर्नेस आउट ऑफ अ जॉब विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप। वो एक गवर्नेस थी। नेक्स्ट है 81 व्हाट वर कैथरीन पॉलिटिक्स आइडिया। In politics, she was radical with the leanings towards the view of people like Bernard Shaw and William Morris। Question 82 है What would Catherine think about the middle-aged man? कैथरीन क्या ख्यालात रखती थी मिडल एज मैन के बारे में। शी वुड ऑलवेज थिंक दैट मिडल एज मैन हु रीड द टाइम्स एंड डिसप्रूव्स ऑफ मॉडर्निटी वर टेरिबल बोर्स। 83 है व्हेन डिड चिप्स एंड कैथरीन मैरी एंड वेयर। They were married in London a week before the beginning of the autumn term। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि चिप्स और कैथरीन ने कब शादी की और कहाँ पे की। लंदन में उन्होंने शादी की थी एक वीक पहले ऑटम टर्म के शुरू होने से पहले। 84 है व्हाट डिड कैथरीन से टू द चिप्स अबाउट लिविंग अमंगस्ट द बॉयज़। शी टोल्ड हिम दैट शी लाइक बॉयज़ एंड वुड enjoy लिविंग अमंगस्ट दैम। 85 क्वेश्चन है वेयर वाज कैथरीन मैरिड फ्रॉम। She was married from the house of an aunt in Elling। 86 question है how was Chips in behavior before marriage। Till his marriage he had been a dry and rather neutral sort of person, liked and thought well of by Brookfield but not very popular। Question 87 है what effect did Catherine influence on Chips। She made him a new man, his eyes gained sparkle and his mind begins to move more। कैथरीन का क्या इफ़ेक्ट हुआ यानी कि क्या असर हुआ कि उसकी शख्सियत से किस चीज़ ने उसे चिप्स को मुतासिर किया था, उसमें क्या क्या चेंजिंग आई थी। वो टोटली एक न्यू मैन हो गया था कैथरीन के आने से। तो वो आपने उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो बतानी है इस आंसर में। क्वेश्चन 88 है विच टीम
did lose in the saucer match between Brookfield and East End. The East End boys were defeated by 7 goals to 5. 89 question है students. Who was Gribble? Gribble कौन था? He was the school butler. Question 90 है Who was Ogilvy? He was a chore master. 91 है What happened to the Dunster? He drowned at Jutland. Students, next question है What was the old fifth form room called? It was called the pit. Question 93 है On which day did Chip's wife and son die? The mother and the child just born died on April 1st, 1898. ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार सेलेक्ट होता है, तो आपने याद रखना कि चिप्स की वाइफ और उसके सन की कब डेथ हुई थी, ये डेट आपने और मंथ ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन हु वाज द चिप्स ऑर्थोडॉक्स अबाउट? He was orthodox about Mr. Lloyd George and the famous budget. Question 95 है When did Meldrum die and how? Meldrum कैसे उसकी डेथ हुई थी और कब उसने वफात पाई थी? In 1900 old Meldrum died from pneumonia. Pneumonia की वजह से उसकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन What did Mr. Ralston announced of? He announced of the death of His Majesty King Edward VII. 97 है Why had Chips taken Catherine to London? He had taken Catherine to London to see the procession on Diamond Jubilee. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है When did Ralston leave Brookfield? Ralston ने कब से रेजिग्नेशन लेटर दिया था ब्रुकफील्ड को, कब उसने छोड़ा था ब्रुकफील्ड? He left in 1911. 99 क्वेश्चन है How was Mr. Chatteris? He was modern, friendly and sympathetic. Sympathetic का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमदर्दी करने वाला इंसान, कि उसका मिजाज कैसा था। चैट्रिस का मॉडर्न इरा से बिलोंग करता था, फ्रेंडली बिहेवियर था उसका और सिंपथेटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट मेड चिप्स रिज़ाइन एंड व्हेन? He suffered from bronchitis for nearly the whole of the winter term in 1930. अब ब्रोंकाइटिस एक डिजीज़ है जिसमें लंग्स के अंदर हमारे जो है वो ब्रोंकाइस प्रेजेंट होती हैं, उनकी जो सैक्स होती हैं उनके अंदर एलुलर होती हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को अगर ये डिज़ीज़ हो ब्रोंकाइटिस का तो उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। इनके उसकी सिम्टम्स होती हैं कि वेट उसका लॉस होना शुरू हो जाता है और समटाइम्स सफोकेशन होती है इन ब्रीथिंग, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो लोअर हो जाती है, ब्लड सर्कुलेट नहीं करता और उसमें जो है वो एस निमोनिया जो बैक्टीरिया है वो काज करता है ब्रोंकाइटिस को। तो इस तरह से उसको ये डिज़ीज़ था इन विंटर वेकेशंस और समटाइम्स जो पर्सन होते हैं इनको मोस्टली विंटर में ही होता है क्योंकि ये अस्थमा लाइक जो है वो डिज़ीज़ होता है, इसमें भी सफोकेशन होती है और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है 101 हु वाज मिसेस विकेट? शी वाज अ मेड एट ब्रुकफील्ड। आया के तौर पर जो मिसेस विकेट थी वो काम करती थी ब्रुकफील्ड में। 102 क्वेश्चन है वेयर डिड चिप्स गो फॉर क्योर एंड व्हेन? मिस्टर चिप्स कहाँ गया था अपना इलाज करवाने और कब गया था? इस क्वेश्चन के आंसर में आप बताएंगे। इन अगस्त 1931 चिप्स वेंट फॉर क्योर टू वेस्टबिटन। वेस्टबिटन गया था अपना इलाज करवाने 1931 में। 103 क्वेश्चन है Who was the last man who said goodbye to Chips? उस पर्सन का नेम बताएं कि जिसने सबसे लास्ट पे कहा था गुड बाय टू चिप्स। लिनफोर्ड proved to be the last man who said goodbye to the Mr. Chips before he died. ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
इसको भी आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, और इसका नेम याद रखना है पर्सन का। 104 क्वेश्चन है, व्हाट डिड चिप्स एक्सेप्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट? ही एक्सेप्ट presidency of the Old Boys Club and went to dinners in London. Question 105 है, how long was Forrester? He was about 4 feet high above his muddy football boots. Question 106 है, who was Blades? He was the head of the schoolhouse. 107 question है, whose father had sailed on the Titanic? Grayson's father had sailed on the Titanic. 108 है, what suggestions did Mr. Ralston gave to the Mr. Chips? Mr. Ralston ने क्या तजवीज़ पेश की थी Mr. Chips को? He said the Guerns would agree to his being adequately pensioned. 106 question है, what did Mr. Ralston change Mr. Chips with? He said that Chips' method of teaching was like an old fashion. जो मिस्टर रॉल्सन था उसने क्या चार्ज किया था मिस्टर चिप्स को, इसमें आप बताएं कि उसने ये बताया कि जो मिस्टर चिप्स के पढ़ाने का मेथड है बहुत ही पुराना है, हिज पर्सनल हैबिट्स वर सो लवनली एंड ही इग्नोर्स हिज इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट है क्वेश्चन 110, when was चिप्स गिवन अ फेयरवेल पार्टी? चिप्स को कब फेयरवेल पार्टी दी गई थी? इसकी आपने डेट याद रखनी है और उसकी एज भी याद रखनी है कि वो तब कितने इयर्स ओल्ड था. In 1930, when Chips was 65 years old, he gave the farewell party. Question 111 है, when did Chatteris fall ill? He fall ill during the winter of 1917. 112 है, when did Chatteris die? He died in April 1970. Chapter. Question 113 है, who had been nicknamed the Stink Merchant? Burrow, the pale, lean, and medically unfit science master, had been nicknamed the Stink Merchant. Next question 114 है, what was ordered for the school on 11th November? A whole holiday was ordered for the school. 115 question है, what did Catherine say to the Chips about living amongst the boys? She told him that she liked boys and would enjoy living amongst them. 116 question है, when did Chips send his resignation? On night of November 11, after his visit to the dining hall, he has sent in his resignation to the board of guards. Question 117 है, what reputation had Chips and earned? Answer है, Chips had earned the reputation of being a great jester. 18 question है, 118 question, when did Chips make his will? In 1930 he made his will. Question 119 है, what was Chips' will? Except for legacies to the mission and to Mrs. Wickett, he left all he had to found and open entrance scholarships to the school. 120 question है, where did Linford live? He lived in Shropshire. 121 है, who found Chips unconscious? Mrs. Wickett found his unconscious. Question 122 है, what was old Buffalo's called? He was commonly called Roddy. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मिस्टर चिप्स के बहुत से ऐसे तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें पेपर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, लाइक मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास स्टडी मटेरियल, इसकी रिक्वायरमेंट है किसी भी पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए. तो अगर आपके पास मटेरियल बहुत अच्छा होगा, कम हो बट क्वालिटेटिव होना चाहिए,
तो आप पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मिस्टर चिप्स का जो पोर्शन है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो 16 मार्क्स का आता है। लाइक उसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं पोर्शन में और आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको मिस्टर चिप्स पोर्शन बहुत क्लियर हो जाएगा और आप 16 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इम्पोर्टेंट एसेस के बारे में बताऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। माई एम इन लाइफ, टेलीविजन, माई हीरो, वंडर्स ऑफ साइंस, ड्रीम्स, पेट्रियाटिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कश्मीर इशूज एंड टेररिज्म, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटीज़, प्लेयर ऑफ कॉलेज लाइफ, अ मुस्लिम फेथ्स। अब ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आते हैं। तो आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है ताकि पॉइंट ऑफ व्यू पेपर का क्लियर हो। आप पेपर में जाएं तो आपको एसेस आते हों और आप अपने मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। अगर कोटेशंस आप ऐड करते हैं तो आपने विलड कोई कोटेशंस को ऐड करना है। कोई भी ऐसी कोटेशन ऐड नहीं करनी कि जिसमें एग्जामिनर को चेक करने में या समझने में मुश्किल पेश आए कि आपके वो मार्क्स गेन कट करे। ठीक है, तो आपने इजी और सिंपल वर्डिंग में कोटेशंस जो हैं वो राइट करनी है पेपर में। इसके साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड अल्लाह हाफिज़।